दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो भाई आज का हमारा वीडियो वाला है कि अपने ट्राइसेप को तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो बहुत भाई क्या करते हैं, मतलब डोले को बड़ा करने के लिए तो भाई अपने बाइसेप पे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो भाई आपको अपने ट्राइसेप पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी आपका लगेगा बवाल टाइप डोला इस कंडीशन में। तो भाई आज जो मैं आपको वर्कआउट बताने वाली हूं, आपने फॉलो कर लिया अच्छी तरीके से बिना चीटिंग करे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोकने वाली आपके ट्राइसेप को तगड़ा होने से इस कंडीशन में। तो भाई आपका ट्राइसेप होता है तगड़ा, गली मोहल्ले में कहीं पर भी हम निकल जाते हैं भाई लोग कहते हैं इसका डोला कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि इसकी मछली जैसी पीछे की तरफ निकल रही है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लगाने वाले हैं सबसे पहला वर्कआउट। तो सबसे पहले जो वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना, तो भाई हमें यहाँ पर 2 ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और मैंने वहाँ पर ऑलरेडी ले रखी है। और आपके पास 2 ईंटें नहीं है तो भाई किसी भी पक्की जगह का, मतलब जो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए, तो उसमें ट्राइसेप के वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो हमें लगाना किस कंडीशन में है, तो इस वर्कआउट को हम अपने इनर चेस्ट के लिए भी लगाते हैं, पर हम जो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, अपने ट्राइसेप को टारगेट कर रहे हैं, ट्राइसेप को ट्रेन करें। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए, हमारे ट्राइसेप पे फोकस होना चाहिए। तो हमें सिलो नीचे जाना है और पूरा हमें नीचे नहीं जाना है, यहाँ पर स्क्यूज कर देना ऊपर। तो पूरा हमारा ट्राइसेप टारगेट हो रहा है, ट्राइसेप आगे एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप थोड़ी ऊंची जगह पर इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। स्क्यूज करना, पूरा होल्ड करना ऊपर लाते टाइम, और ये सिलो नीचे। और हमें जो अपनी बॉडी को एकदम सीधा रखना है, क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं, मतलब बॉडी को पीछे से उठा लेते हैं या फिर आगे से उठा लेते हैं। तो बॉडी पूरा स्ट्रेट रखना है और पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड डालना है। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भाई आपका जो एकदम डोला तकड़ा हो जाएगा, यानी कि पूरा ट्राइसेप लगेगा एकदम बवाल टाइप। अब हम लगाने वाले हैं दूसरा वर्कआउट, जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना। तो भाई हमें यहाँ पर 2 ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और फिर से मैंने 2 ईंटें उठा ली हैं। तो इस वर्कआउट को हम दोनों हाथ से भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं। तो दोनों हैंड से हमें इस कंडीशन में करना है, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, इस कंडीशन में बैक की पोजीशन में आना, बॉडी को एकदम अपनी कमर को सीधा रखना है। और यहाँ पर जो अपना जो मतलब बाइसेप यानी कि डोला, इसको एकदम पूरा भिड़ा लेना बैक पे, और ये पीछे की तरफ स्क्यूज करना है। यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे, स्क्यूज करेंगे, स्लो आगे करेंगे और ये स्क्यूज करेंगे। और सिंगल सिंगल हैंड से आप इस कंडीशन में लगा सकते हो। तो आपसे मतलब रुका नहीं जाता है, तो किसी चीज का सहारा ले सकते हो इस कंडीशन में आगे, और इस कंडीशन में सिंगल सिंगल नीड से आप लगा सकते हो। पूरा एकदम ट्राइसेप अच्छी तरीके से ट्रेन हो रहा है, पूरे एकदम जो हमारी मछली है अच्छी तरीके से चल रही है। क्योंकि जब तक हमारी मसल पे लोड है तो हमारी मसल कैसे बड़ी होने वाली, कैसे हमारी मसल तकड़ी होने वाली है। और बहुत भाई मिस्टेक क्या करते हैं, मतलब इस वर्कआउट को क्या अपने डोले को तकड़ा करने के लिए मतलब पूरे हफ्ते बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको अपना डोला तकड़ा करना है, अपनी मसल तकड़ी करनी है, तो भाई उसको रेस्ट भी देना पड़ेगा और उसका वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो अपनी मसल को रेस्ट जरूर दें, कि भाई आप मतलब हफ्ते में 2 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं ट्राइसेप की, जो कि आपके ट्राइसेप को बड़ा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और जो भी मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ उसके आपको 3 से 4 सेट निकालने मैक्सिमम, और रैपिड आपको निकालने मसल फेलियर तक। क्योंकि जब तक आप अपनी मसल को टॉर्चर नहीं करोगे, अपनी मसल पे लोड नहीं डालोगे, तो हमारी मसल कैसे बड़ी होने वाली है, हमारी मसल कैसे ग्रो करने वाली है। तो अब हम लगाने वाले हैं तीसरा वर्कआउट, जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना है। तो हमें इस कंडीशन में बैठ जाना और हमें सिंगल ईंट को पकड़ लेना है। और भाई आपको सिंगल ईंट का वजन कम लगता है तो भाई दोनों ईंटों को एकदम सटा देना, नहीं जोड़ लेना है और इस वर्कआउट को फॉलो कर लेना है। तो सिंगल ईंट से आपको इस कंडीशन में करना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ और पीछे की तरफ स्क्यूज करेंगे। जो हम पीछे करते हैं तो भाई हमारा एकदम ट्राइसेप जो पूरा फुल लोड है और हमारा पूरा ट्राइसेप टारगेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में सिंगल ईंट से आपको इस कंडीशन में पूरा हाथ सीधे कर देने ऊपर, पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड है। और दोनों ईंटों से आपको मतलब एक ईंट का वजन हल्का लगता है तो दोनों ईंटों को इस कंडीशन में पकड़ लेना है और पूरा एकदम इस कंडीशन में पीछे की तरफ स्क्यूज और ये ऊपर स्क्यूज कर देना, सिलो नीचे स्क्यूज कर देना है। और भाई कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं इसमें हमें झटके ऐसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब तक हमारी मतलब मसल सेफ नहीं रहेगी तो हमें अच्छे रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। तो मसल को एकदम सेफ रखो, कोई भी हम मसल का वर्कआउट करें तो इसमें जल्दबाजी ना करें, ताकि हमें इंजरी के चांसेस हों। और कोई भी हम वर्कआउट करें एकदम सावधानी से करें, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन बना के रखें, और इससे आपका एकदम ट्राइसेप तकड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारा डोला तकड़ा नहीं होता है तो भाई हम कहीं पर भी जाते हैं तो भाई लोग कहते हैं इसका पतला से एकदम पतली बाजू है। ओके भाई हमारी मतलब चेस्ट तकड़ा, एब्स तकड़े और बैक तकड़े, तो ये रहता है हमारे अंदर। और जब हम बाजू की तीसरी साइड पहनते तो हमारा डोला बाहर ही चमकता है। और लोग कहीं पर भी, आप कहीं पर भी जाओगे, पार्टी में जाओगे, गली मोहल्ले में जाओगे, तो भाई लोग कहेंगे यार इसका डोला कितना अच्छा लग रहा है, दुनिया आपकी फैन होने वाली है। लोग कहेंगे यार एकदम बाइसेप फुला के दिखाना और मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। तो इस वर्कआउट को आप फॉलो कर सकते हैं, आपका एकदम ट्राइसेप तकड़ा हो जाएगा। तो अब हम लगाने वाले हैं आखिरी और फाइनल वर्कआउट, जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना। तो भाई आपने जो दोनों ईंटों को इस कंडीशन में अपने शोल्डर के सामने यहाँ पर रख लेना है और हमें फिर से पुशअप्स की कंडीशन में आ जाना है। और अपने जो हाथ है ना, इसको ईंट को ऐसे पकड़ना पूरा एकदम टाइट करके। तो हमें पीछे पुशअप्स की कंडीशन में आना है और बॉडी को एकदम सीधा रखना है। बॉडी को सीधा रखेंगे और हम सिलो नीचे जाएंगे, इस कंडीशन में सिलो नीचे जाएंगे और ये स्क्यूज करेंगे ऊपर, पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड है। सिलो नीचे जाएंगे, सिलो कंट्रोल स्क्यूज, इस कंडीशन पूरा स्क्यूज करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे। क्योंकि बहुत भाई क्या है, मतलब सब भी करते हैं तो भाई जल्दबाजी में करते हैं ऐसे एकदम। तो ये आपको ना एकदम सिलो कंट्रोल स्क्यूज करना है, सिलो नीचे जाना, अपने आपको कंट्रोल करना है
और ये ऊपर इसकी यूज कर देना, होल्ड कर देना यहाँ पर, पूरा एकदम ट्राइसेप पे लोड है। क्योंकि भाई बहुत भाई क्या है कि डीमोटिवेट होते हैं, मेरे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, तो भाई मैं अपने डोले को कैसे तगड़ा कर सकता हूँ। तो इजीली आप इस वर्कआउट को फॉलो करके और 2 ईंटों के साथ अपनी मतलब अपने डोले को तगड़ा कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको जिम जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आपके पास बजट है तो भाई जिम जा सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई ना देसी को थोड़ा निगेटिव में लेते हैं, मतलब इससे क्या बॉडी बनेगी, इससे क्या बनेगी। भाई ये जो ना आपके एकदम सामने है, इसमें मतलब ऐसा है कि मतलब हमें मसल ही ट्रेन करनी है, हमें जिम में जाकर कर सकते हैं या फिर घर पे कर सकते हैं, 2 ईंटों के साथ कर सकते हैं, अपनी बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं। हर जगह हमें मसल ही ट्रेन करनी है, मेहनत ही वहां पर करनी है, मेहनत ही हमें यहाँ पर करनी है। और भाई आप अपने डोले को तगड़ा करना चाहते हो, इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको वर्कआउट से अच्छे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, इसके साथ आपको थोड़ी डाइट लेनी पड़ेगी। क्योंकि जिस टाइम हम अपनी मसल को ट्रेन करते हैं, मतलब वर्कआउट से ट्रेन करते हैं, तो भाई हमारी मसल को चाहिए होती है डाइट। तो भाई आप अपनी बॉडी को डाइट नहीं देंगे तो हमारी जो मसल है कैसे ग्रो होने वाली है, हमारा ट्राइसेप कैसे तकड़ा होने वाला है। तो इस वर्कआउट को साथ साथ आपको अपनी डाइट भी अच्छा रखना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, 100% रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का हमारा आपको पसंद आता है तो भाई लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगली वीडियो किस टॉपिक बनानी है कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।